अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम सफदर सईद अबू ज़ैबी से हाजिर खिदमत हूँ। मखलूक में आसानियाँ बांटें, अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाएगा। आज जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो एच पाइलोरी है। इसके बारे में काफ़ी मैसेज आए हैं एच पाइलोरी के बारे में, और काफ़ी मरीज़ हैं इसके। अक्सर लोग जब टेस्ट करवाते हैं तो एच पाइलोरी पॉजिटिव आता है। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदा और चोटी आंतें मुतासिर होती हैं। ये अल्सर का सबब भी बन सकता है, मैदे के अल्सर का, चोटी आंत के अल्सर का सबब बन जाता है। और भी इसकी बहुत इलामात हैं जिसमें मैदे में जलन, तेज़ाबियत, अपारा, तबखीर मैदा, हर वक्त गैस का रहना, मतली, कै, ये सारी इसकी इलामात हैं। जब ये मुसलसल काफ़ी अर्सा अगर आपके अंदर इलामात मौजूद हैं तो इसका टेस्ट करवाना चाहिए, एच पाइलोरी का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ये इलामात अक्सर मरीज़ों में नींद की कमी को भी देखा गया है, टेंशन और वज़न का कम होना, ये भी एच पाइलोरी के इलामात में है। अगर आपके अंदर ये इलामात हैं, मुसलसल इलाज करवा रहे हैं और आप ठीक नहीं हो रहे, मुख्तलिफ़ टोटके आजमा रहे हैं, तो एच पाइलोरी का टेस्ट लाजमी आपको करवाना चाहिए। किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से इसका टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं इसका एच पाइलोरी का, तो उसमें मालूम हो जाता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यही इलामात उसकी होती हैं, मैदे की जलन, गैस, तबखीर मैदा, जिसकी वजह से मरीज़ परेशान हो जाता है। ये बीमारी आजकल बहुत आम है, पूरी दुनिया में इस बीमारी के मरीज़ पाए जाते हैं। यकीनन काफ़ी लोगों ने इसका नाम पहली दफ़ा सुना होगा, लेकिन ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। ये एक किस्म की बैक्टीरिया है, मैदे और चोटी आंत के टिश्यू को बुरी तरह मुतासिर करती है, जिसकी वजह से सोजश और मैदे के अल्सर वगैरह इससे बन जाते हैं। और दीगर इलामात में यही गैस, तेज़ाबियत वगैरह, ये सारी इसके इलामात हैं। वज़न भी कम होता है, थकावट, कमज़ोरी का एहसास होता है, तो फ़ौरन ये टेस्ट आपको करवाना चाहिए। अगर ये इलामात आपके अंदर मौजूद हैं तो इसका टेस्ट करवाएं। ये फैल सकता है क्योंकि बैक्टीरिया है, तो ये एक दूसरे से फैल भी जाता है, ख़ुसूसन थूक से, पाखाने से, ये इसके फैलने का ख़दशा होता है। दूसरा, साफ़ सुथरी खुराक इस्तेमाल करें, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खुराक को इस्तेमाल करें। फ्रूट हैं तो अच्छी तरह धो के इस्तेमाल करें, सब्ज़ियाँ धो के इस्तेमाल करें। तो इसका नुस्खा जो आपको बताएंगे इंशाल्लाह वो इस्तेमाल करें, इससे एच पाइलोरिया इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाता है। एच पाइलोरी का जो वायरस है, इंशाल्लाह ये जो बैक्टीरिया है ये ठीक हो जाएगा। तो नुस्खा नोट फरमाएं, देसी दवाइयाँ इसको ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं, दवाइयाँ इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हैं, तो नुस्खा नोट फरमाएं। मस्तगी रूमी, मस्तगी रूमी 50 ग्राम, गोंद कतीरा 100 ग्राम। मस्तगी रूमी ज़हन में रहे, किसी अच्छे पंसारी से लें, इसमें 2 नंबरी बहुत है, कीमती चीज़ है तो इसमें 2 नंबर भी बहुत आता है, तो ये खालिस होना शर्त है इसका। इन दोनों दवाइयों का सफ़ूफ बनाएं और ये 1 ग्राम सफ़ूफ सुबह, दोपहर, शाम दूध या पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। दूध या पानी के साथ इसको इस्तेमाल करें। इसके साथ एक और सफ़ूफ बनाना है, बरगे बांसा, इसको अड़ूसा भी कहते हैं, बांसा भी कहते हैं, ये मिल जाता है
بعض شہروں میں تو تازہ بھی مل جاتا ہے، خود ہی اس کو سائے میں خشک کر کے اس کا سفو بنائیں۔ اور ملٹی کو جب بھی استعمال کریں اس کو مقشر استعمال کریں۔ مقشر یہ ہے کہ اس کا کالے والا چھلکا جو ہے، جو براؤن سا چھلکا ہوتا ہے، اس کو اتار کے پھر اس کو پاؤڈر بنانا ہے۔ ان دونوں دوائیوں کا پاؤڈر بنا کے برابر وزن 1 چھوٹا چمچ صبح دوپہر شام خالی پیٹ استعمال کرائیں، کھانے سے پہلے 3 ٹائم۔ اور دوسری جو دوائی بتائی ہے وہ 1 گرام صبح دوپہر شام ہے۔ یہ دونوں نسخے استعمال کریں۔ مرچ، مسالے، تلی ہوئی چیزیں، پراٹھا، پکوڑے، سموسے، مرغن غذائیں، فاسٹ فوڈ، ان چیزوں سے آپ ایوائڈ کریں۔ دہی کا استعمال کریں۔ کدو، توری، ٹنڈا، مولی، گاجر، شلجم، ان چیزوں کا استعمال زیادہ کریں۔ کم از کم یہ دوائی پرہیز کے ساتھ 1 مہینہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ 1 مہینے میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جب بہت زیادہ طویل ہو جاتا ہے، جب معدے کے السر بنتے ہیں تو یہ کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہ یورپ میں بھی بہت بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور آج کل تو ہر جگہ پہ ہے، تو کافی لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پازیٹیو آتی ہے، تو بہت میسج آئے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ نسخہ استعمال کریں، اس سے ایچ پائیلوری سے جان چھوٹ جائے گی۔ کہ جتنی علامات ہیں، تیزابیت، متلی، قے اور تبخیر معدہ، نیند کی کمی ہو جاتی ہے، وزن کم ہو جاتا ہے، جب یہ بیماری کم ہونا شروع ہو جائے تو یہ علامات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ علامات بالکل ختم ہو جائیں گی جب بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تو پرہیز لازمی ہے۔ سادہ خوراک استعمال کریں، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، کہ خوراک ہی معدے کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے اکثر۔ تو مرچ، مسالے، تیز چیزوں سے پرہیز کریں، یہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم کریں۔ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو ایچ پائیلوری کے لیے یہ مجرب نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے، اس کے بہترین نتائج ہیں۔ اس کو خود ہی بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ اس بیماری سے جان چھوٹ